हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सरसाइज 7.1 यानी बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। वो तो हम 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं, बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते हैं, और फिर हम उनका प्रूफ भी करेंगे। वो प्रूफ अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से डिफरेंशिएशन किया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो आप सारे कर चुके हो। मतलब अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। वो फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने जरूरी है, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि फॉर्मूले कैसे आए एक्चुअली में, तो उसके लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना होता है। तो उसके थ्रू मैं आपको प्रूव करना भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे प्रूव होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके 12th स्टैंडर्ड में, बट फिर भी हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कंप्लीट इट। ओके, सो चलो बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन। तो मैं यहां लिखता हूं साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं आपसे पूछूं तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर ये होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल दूं कि सेकंड फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स मैं बोलूं तो क्या होगा, याद रखना कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। साइन का तो कोस हो जाएगा, बट कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो डोंट वरी, ये माइनस साइन किस किस फॉर्मूले के आगे आता है आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूं। ठीक है, सिंपल। थर्ड फॉर्मूला आप क्या क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, आपसे अगर पूछा जाए थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज टेंजेंट एक्स। सो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपल सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं बात करता हूं लेट बिट इज कोट एक्स, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर एक्स, बट इसके अभी आगे क्या आएगा, साइन माइनस। कैसे साइन आएगा, माइनस। सो देखो साइन एक्स का cos एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का हो गया माइनस cosec स्क्वायर एक्स। कौन से फंक्शन बचे सर, एक तो बचा है sec x। सो dy बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होगा, आप बोलोगे इट विल बिकम sec x इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेंजेंट एक्स। आप पूछोगे कैसे आए, तो वो हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी। लास्ट फॉर्मूले की बात करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं बात करता हूं cosec x की, तो cosec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप सिंपल इसको बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका cosec x इंटू cot x, बट साथ में लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल से मेरे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि नेगेटिव साइन देखो, ये बहुत सिंपल याद हो जाएगा। साइन का कोस होता है तो कोस का साइन हो जाता है, टेंजेंट का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इससे रिलेट कोट करोगे तो कोट के आगे देखो, यहां टेंजेंट के आगे को लगाया तो सेक के आगे भी को लगा दो, कोसेक हो जाएगा। सेक का सेक इंटू टेंजेंट इकट्ठा कर दो, और कोसेक का कोसेक और कोट, मतलब देखो इंटरलेट फॉर्मूले चाहिए। अब नेगेटिव साइन के लिए याद रखना कि जो भी आपके को वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कोस हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, इन सब का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। बाकी सब जिनके आगे CO नहीं लगा हुआ है उन सब का क्या है, साइन का पॉजिटिव है, टेंजेंट का भी पॉजिटिव है, सेक का भी पॉजिटिव है। दैट्स सिंपल। दो बार इन फॉर्मूलों को लिख लो, आराम से याद हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन एक्स की। तो इसके लिए मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जब आप निकालते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो क्या होता है, और आप बोलते हो सर ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और होल डिवाइड बाय क्या होता है h। बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप सारे फॉर्मूले आराम से ड्राइव कर सकते हो। और इसके अलावा सर, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री तो आपको जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी वो तो आनी चाहिए। ठीक है, वो तो बेस है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई चीज़ आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए, बाकी मैं साथ साथ बताऊंगा। सॉरी, चलो सबसे पहले प्रूव करते हैं साइन एक्स को, बहुत सबसे आसान रहेगा। तो फटाफट से वैल्यू रखो यहाँ पे। तो अगर मैं एफ डैश एक्स बोलूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, नो प्रॉब्लम। f ऑफ x प्लस एच का मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन है, यानी fx क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा फंक्शन है सर साइन x। तो यानी जब मैं f ऑफ x प्लस एच निकालूंगा तो x की जगह x प्लस एच रख देंगे, तो ये सिंपल आपका क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा साइन x प्लस एच, सिंपल। माइनस f ऑफ x सेम फंक्शन रहेगा, मतलब ये साइन x ही रहेगा, होल डिवाइड बाय मेरा रहेगा h।
आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी होगी चीजें, ऐसे आपको मिल जाए, ठीक है, और आप क्या यूज कर रहे हो, लिमिट्स यूज कर रहे हो, तो साइन को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर कि एक लिमिट हमने साइन से रिलेटेड पढ़ी थी, कहां लिखा जाए, यहां लिख देता हूं कि लिमिट अगर आपको x टेंस टू 0 मिलता है और साइन x बाय x मिलता है तो इसका इक्वल टू क्या होता है 1। ये मेरा एक लिमिट था जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आई थिंक आपको याद होगी, ठीक है, नहीं याद है तो नोट डाउन कर लो, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब साइन x बाय x कैसे बनाया जाए, मतलब यहां तो h है, नीचे h है, इस h को खत्म करने के लिए आपको ऊपर साइन h चाहिए, वो कैसे किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो सिंपल सा यहां पे दो आपका दिमाग में दो चीजें आ सकती है। पहला ये आ सकता है कि क्यों ना सर मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दूं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना सर मैं साइन c माइनस साइन d यानी सी डी फॉर्मूला लगा लूं। यहां पे ये दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। सो देखो जब आप a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो साइन x और साइन h आपके साथ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है, और ये साइन x बाय h हमेशा रहेगा अलग से, ये कभी कैंसिल आउट नहीं होने वाला आपका। तो बेटर क्या है, सी डी फॉर्मूला लगाओ। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि दोनों फॉर्मूले ट्राई करके देखो, ठीक है। पहले आप क्या ट्राई करोगे, देखो साइन a प्लस बी, मतलब इसको ओपन कर लो, फिर सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा है तो फिर आप साइन c माइनस साइन डी में जाओगे, और यहां पे हमें साइन c माइनस साइन डी ही यूज करना चाहिए, तब भी हमारा रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो शांत, अब सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, तो सिंपल हो जाता है 2 माइनस साइन होता है तो कोस पहले आएगा, ठीक है, और c प्लस डी मतलब c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इनटू आपका हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल, ठीक है, बस इसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे c का काम कर रहा है आपका x प्लस एच, डी का काम कर रहा है आपका सिर्फ x, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, साइन 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। c क्या हुआ, आप बोलोगे सर x प्लस h, और d आपका हुआ सिर्फ x, तो प्लस x होल डिवाइड बाई 2 इनटू साइन c माइनस डी। तो c आपके पास फिर से x प्लस h, क्या मैं इसको हटा सकता हूं, बिल्कुल हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, और तो इसको मैं हटा देता हूं, वापस लिख लेंगे हम। तो क्या हो गया, साइन x प्लस h मतलब साइन c माइनस साइन d मतलब x, और पूरे के डिवाइड में हो गया आपका 2, और होल डिवाइड बाय आपके पास सिंपल पड़ा हुआ है h। अब देखो रिजल्ट आपके सामने पड़ा है, बस आपको यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे, इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा h, तो मतलब सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं, ये मेरा सर ये बचा h बाय 2, ठीक है। यहां पे x प्लस x मतलब ये 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस h डिवाइड बाय 2 मेरे पास बचा। अब ध्यान से देखो, ये है साइन h बाय 2, ये है सिर्फ h, तो हमने ये सीखा हुआ है कि सर साइन x बाय x 1 कब होगा, जब x 0 जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि ये जो x है वो सेम एज इट इज नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ ये x की वैल्यू जो है h बाई 2 है, तो यहाँ पे h बाई 2 होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो इस 2 को नीचे ले आओ, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये इसमें अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल आप बोलोगे सर 1 बन जाएगा। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, बट डायरेक्टली आई थिंक आपको आना चाहिए। तो ये लिमिट हो गया आपका 1, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचा, ये इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास ये बचा सर इट्स सिंपल कॉस 2x बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब आपके पास क्या मिला सर, सिर्फ मुझे मिला cos x। तो क्या यही मेरा रिजल्ट था, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बिल्कुल होता है, दैट्स इट। सिंपल है, आई थिंक बहुत सिंपल है। अगर आप समझो तो आपकी लिमिट्स की थोड़ी नॉलेज, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए, तो इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। आपको करना क्या, सिंपल हर एक फॉर्मूले में आपको ऐसे ही करना, चाहे साइन का कर रहे हो कोस का कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद साइन c माइनस साइन डी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। फॉर्मूले को अप्लाई करते ही एक जगह पे आपको साइन x बाई एक्स की फॉर्म दिख जाएगी, वो 1 हो जाएगी, बाकी लिमिट पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट कोस के लिए करता हूं, ठीक है। सो देखो कोस वाला सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, तो कोस वाले सेकंड फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब फंक्शन fx जो है वो मेरा साइन की बजाय क्या हो गया, cos x हो गया, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ओके, सेम प्रॉब्लम, f ऑफ x प्लस एच मतलब ये बन जाएगा सर cos x प्लस एच माइनस ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय हो गया मेरा h। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए।
ऊपर साइन सी सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला दिख रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? सिंपल आप बोलोगे सर 2 तो आएगा, और cos c माइनस cos d मतलब सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है सर। तो यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 ये होता है, इनटू साइन या तो आप d माइनस सी बाई 2 कर दो, या फिर एक काम कर सकते हो इस माइनस को बाहर लिख दो और यहाँ पे c माइनस डी लिख दो। आई थिंक आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। तो लास्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला तो होता है वो हमेशा क्या करता है, कुछ अलग चेंज लेके आता है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ था। तो इसको d माइनस सी कर दो या फिर इस माइनस को बाहर लिख दो, वो टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस बाहर लिख लिया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बाहर ही चाहिए। तो लिखो इसको एज इट इज। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, नो प्रॉब्लम। अब आएगा माइनस का, देखो अब -2 पहले लिखोगे आप, बिल्कुल। तो cos c माइनस cos d क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब 2 -2 आपने पहले लिख दिया। आपके पास है साइन c प्लस d मतलब x प्लस h प्लस x होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर आपने साइन फिर से उठाया और फिर आपने इस लिखा x प्लस एच माइनस एक्स मतलब c माइनस टी डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाय आपका h जो रहेगा वो एज इट इज। बस सॉल्व करो फटाफट से। वैसे ही इस x से x कैंसिल आउट, आपके पास बता h बाई 2, इस 2 को नीचे ले जाओ, ये भी हो गया h बाई 2। साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, जब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी सर 1। तो अगर ये 1 है तो बाकी ये बचा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 2x बाई 2 यानी माइनस साइन एज इट इज साइन 2x डिवाइड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास क्या मिला, माइनस का साइन x। क्या मैंने यही फॉर्मूला बताया, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x होता है। तो ये माइनस किसी वजह से बाहर आता है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल, और याद रखने का तरीका भी सबको क्लियर होगा। सो ये हो गया मेरा सेकंड। अब इसको रब करते हैं, हम बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। देखो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं ले लेता हूं टेंजेंट x। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने सीखा हुआ है, इट इज sec स्क्वायर x सिंपल। तो बस फॉर्मूले में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, आप बोलोगे सर h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपको टेंजेंट x की जगह रख दोगे x प्लस एच माइनस ऑफ टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट हो गया x होल डिवाइड बाय h। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास कोस का भी सी डी फॉर्मूला था, साइन का भी सी डी फॉर्मूला था, टेंजेंट का नहीं है। ठीक है, टेंजेंट का नहीं है तो बहुत आसान काम है। कैसे आसान हुआ सर, क्योंकि मुझे ये पता है कि टेंजेंट को मैं डायरेक्टली साइन और कॉस में चेंज कर सकता हूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम वही कर लो। ठीक है, तो ये तो हमने 10th में सीख लिया था, जब कुछ ना हो तो साइन कॉस में चेंज कर दो। तो टेंजेंट एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा ये आपका साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। माइनस ये आपका हो जाएगा साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स, सिंपल। और होल डिवाइड बाय आपका रहेगा एच एज इट इज। आई थिंक इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब यहाँ पे ले लो सिर्फ एलसीएम। ठीक है, आपका काम फिट है। तो एलसीएम क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका एज इट इज रहेगा। आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया दोनों का, ये हो जाएगा सर cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इसके से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन जाएगा साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। बीच में साइन माइनस का है, माइनस ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस एच। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे जो h बचा इसको ऊपर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू में h। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। मेरे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से ये बना, उसको मैंने साइन कोस में चेंज किया। साइन कोस में चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ इनका एलसीएम ले लिया और कुछ अलग से मैंने नहीं किया है। अब इसको देखते ही अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ऊपर वाले को देख के। इट्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में साइन माइनस का है। तो मतलब ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है, ये तो साइन ए माइनस बी ऐसी बना रही है कि साइन ए माइनस बी आपका क्या होता था, अब बोलते हैं इट्स बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सुनो, आई थिंक यस। तो यहां पे ए की वैल्यू दे रहा है आपको, ये आपका ए है, साइन ए कॉस बी आपका सिर्फ एक्स है, तो फिर कॉस ए एक्स प्लस एच हो गया और साइन बी इज साइन एक्स। तो मतलब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो डायरेक्टली यहां पे लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर साइन ए आपका है एक्स प्लस एच और माइनस में आपका हो जाएगा एक्स होल डिवाइड बाय जो भी एच डी लिख देते हैं, मीन्स इट्स एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एच। आई थिंक यही है, सॉरी इट्स ए कॉस एक्स ओनली।
ओके, एंड द लिमिट इज यू कैन से h टेंड्स टू 0। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन बना जब आपने साइन a प्लस बी लगा दिया। अब ध्यान से देखो, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा ये साइन h। और अब मैं लिमिट अगर अप्लाई करूं तो आप बोलोगे सर साइन h बाई h टेंड्स टू 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। बाकी सब में लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos, अब बोलोगे सर x यहाँ पे रखेंगे 0 तो x प्लस 0 मतलब cos x इंटू ये भी क्या होगा आपका cos x। cos x इंटू cos x का मतलब होता है सर cos स्क्वायर x, और cos जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। तो यही आपका डेरिवेटिव था किसका, टेंजेंट x का। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, सिंपल। सेम इसी वे से आप कोट का भी निकाल सकते हो, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, पर ध्यान रखना कि ऊपर फॉर्मूला में भी अलग हो सकता है, ठीक है, बस वो ध्यान रखना है। सो देखो क्या किया जाए उसको भी आई थिंक साथ साथ कर दिया जाए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, ठीक है। सो चलो एक बार ले लेते हैं फटाफट से, आई थिंक ये समझ में आया, सिंपल। तो अब मैं फंक्शन क्या ले रहा हूं, अब मैं फंक्शन लेता हूं cot x, टेंजेंट x की बजाय हम ले लेते हैं यहां पे cot x। मैंने लिया फंक्शन cot x, तो बस सेम एज इट इज, इस टेंजेंट को बना दो cot, तो ये हो जाएगा आपका cot x प्लस h, और ये आपका हो जाएगा cot x। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे यही बोलता है, इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा। मैंने सिर्फ फंक्शन किया था cot x था, तो बस cot x प्लस h मतलब f ऑफ x रख दिया और माइनस fx रख दिया, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का वही तरीका, कोट मिल गया साइन कोस में चेंज कर लो, करो फटाफट से। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका एज इट इज रहेगा। अब कोट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर cos बाय साइन, तो cos x प्लस h होल डिवाइड बाय साइन x प्लस h, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा cos x डिवाइड बाय साइन x, और होल डिवाइड बाय आपके पास जो h है वो एज इट इज रहेगा। फिर से वही काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो साइन x यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, और माइनस आप बोलोगे cos x साइन x प्लस एच, ठीक है, और इनका एलसीएम जो था वो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इट विल बिकम साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ओके। और ये जो h था ऊपर जाएगा तो 1/h, मतलब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो ऊपर फिर से वही खेल है जो टेंजेंट में था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फिर से फॉर्मूला बन रहा है। बट ध्यान रखने वाली बात अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि अब ए का काम आपका एक्स कर रहा है और बी का काम आपका क्या कर रहा है, कॉस एक्स प्लस एच कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको ये दिख रहा है सर एक्स जो है वो ए का काम कर रहा है, मतलब अब जब यहाँ पे साइन ए माइनस बी बनेगा, ऊपर क्या बनेगा साइन ए माइनस बी, तो ए है एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस एच होगा। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, साइन ए माइनस बी तो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा, इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आई होप ये सिंपल है और क्लियर है सबको। नीचे वाली चीजों को मैं एज इट इज फिर से वही लिखता हूँ, इट्स एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, सिंपल, ओके। और लिमिट आपकी वही रहेगी h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, इस x से x कैंसिल आउट, लेकिन मेरे पास यहाँ बचा माइनस का h। अब हम सब ने ये चीज पढ़ी हुई है कि सर माइनस साइन थीटा जो होता है, सॉरी साइन माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के, हाँ या ना, आई थिंक यस, बिकॉज माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर, तो माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो साइन माइनस एच क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस साइन एच बन जाएगा, बस सिंपल। अब h 0 को जा रहा है तो साइन एच बाई एच कहाँ जाएगा सर, जाएगा 1 को, ये 1 को पहुंचा दिया। बाकी देखो तो ये ऊपर है मेरे पास माइनस का 1 एज इट इज, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे लिमिट रखोगे ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और जब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन एज इट इज, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। आई थिंक ये आप जानते हो, सिंपल। तो देखो cot x का क्या आया, नेगेटिव, यही मैंने बताया, जितने भी CO वाले डेरिवेटिव होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो याद रखना इसको हमेशा, ठीक है, सिंपल। अब आपके बचे लास्ट 2, आई थिंक बहुत सिंपल सा लेक्चर हो रहा है ना। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, आपको थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज है, अब लिमिट में तो ये बोल रहा हूँ कि साइन एच बाई एच यही यूज हो रहा है, और तो कुछ यूज ही नहीं किया हमने, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कौन से 2 फंक्शन बच गए सर, हमारे फंक्शन बच गए, एक सेक एक्स बच गया और एक बच गया कॉसेक एक्स, ठीक है। सबसे पहले सेक एक्स ले लेते हैं, सिंपल, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से,
सो ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका f ऑफ ये हो जाएगा sec x प्लस एच माइनस sec x होल डिवाइड बाय h। फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, मतलब सीडी फॉर्मूला है क्या sec के लिए? आप बोलोगे सर नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन कोस के फॉर्मूले है। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि साइन कोस में चेंज कर लो, तो करते हैं फटाफट से। सो लिमिट h टेंस टू 0 आपका एज इट इज रहेगा। sec का मतलब होता है 1 बाय कॉस, तो ये 1 बाय कॉस x प्लस एच बन जाएगा आपका, माइनस ये हो जाएगा 1 बाय कॉस x होल डिवाइड बाय h आपका रहेगा एज इट इज। फिर से वही एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, cos x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस x प्लस एच। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट मतलब आपके पास नीचे मिला cos x प्लस एच इंटू कॉस x, और इस h को आप ऊपर लेके तो ये 1 बाई एच हो जाएगा। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या किया जाए? देखो अभी तक टेंजेंट कोट वाले जो फॉर्मूले थे ना, उनमें अच्छी बात क्या थी ना कि ये ऊपर आपको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मिल जा रहा था, डायरेक्टली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था। लेकिन यहाँ फिर से हम वहीं आ गए कि कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब सी डी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ वापस से। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी याद होगा लास्ट वाला फॉर्मूला, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। कॉस सी माइनस डी क्या होता है? इट्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था डी माइनस सी को सी माइनस डी कर दो और बाहर लिख दो माइनस का साइन, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको यूज करना है इस फॉर्मूले को वैसे कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे यूज करूंगा। लास्ट में मैंने सी माइनस डी माइनस को बाहर लिखा था, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका जो d है वो बड़ा है c के कंपैरेटिवली, ये डायरेक्टली कैंसिल होगा और कुछ भी नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको इस तरीके से ही यूज कर लिया। तो फटाफट से यूज करते हैं, क्या होगा देखो। लिमिट आप चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो, मतलब जैसे आपने किया था वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। माइनस साइन अंदर आएगा, मतलब माइनस आएगा उसको बाहर निकालना, एक माइनस माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली वही आंसर मिलेगा। सो कॉस सी माइनस डी आप लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन सी क्या है आपका x, d क्या है x प्लस एच होल डिवाइड बाय 2 इनटू साइन d माइनस, सो d है x प्लस एच माइनस सी x होगा डिवाइड बाय फिर से 2 होल डिवाइड बाय आपके पास एक h है इनटू, और क्या है आपके पास cos ऑफ x प्लस एच इनटू cos x। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इस x से ये x कैंसिल आउट, ये आपके पास h बाई 2 मिला, तो इस 2 को नीचे ले आओ चाहे, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, ये क्या हो गया सर? ये हो गया 1। बाकी सब में लिमिट अप्लाई कर दो फटाफट से। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 2x बाई 2, मतलब ऊपर मिल गया आपको साइन x सिर्फ होल डिवाइड बाय, यहाँ पे 0 रखोगे ये आपको मिलेगा cos x, और इंटू cos x आपके पास ऑलरेडी है। सब देखो, साइन बाई कॉस क्या होता है? आप बोलोगे सर ये होता है टेंजेंट x, और cos 1 बाई कॉस क्या होता है? ये होता है sec x। तो इसको आप sec x इंटू टेंजेंट x लिख दो, या टेंजेंट x इंटू sec x लिख दो, एक ही बात है। ये आपका डेरिवेटिव होता है किसका? sec x का, सिंपल विद पॉजिटिव साइन। अब आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा? cosec x। तो लास्ट फॉर्मूला है, उसको फटाफट से कर लेते हैं, एंड देन आपके डेरिवेशन जो है फॉर्मूलोज के वो हो जाएंगे डन। ओके, तो लास्ट फंक्शन मैंने क्या बोला? fx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cosec x, इसका डेरिवेटिव निकालना आपको। तो CO देखा मतलब नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कैसे आएगा वो यहां से मिल जाएगा। तो देखो ये इसको लिख दोगे cosec, ये भी आपका हो जाएगा cosec x, बस यही डिफरेंस है sec और cosec x वाले में। ठीक है, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो मतलब ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन x प्लस एच, माइनस ये बन जाएगा आपका 1 बाई साइन x होल डिवाइड बाय आपका क्या रहेगा? h रहेगा, और लिमिट आपकी क्या है सर? h टेंस टू 0 एज इट इज। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो साइन x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन x प्लस एच होल डिवाइड बाय h, और लिमिट आपकी क्या रहेगी? h टेंस टू 0, सॉरी ये वाला भूल गए एलसीएम लिखना, तो इस h को लिख देता हूँ यहाँ पे इनटू साइन x प्लस एच इनटू साइन x। आई थिंक समझ में आया सबको, सिंपल, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया ज़्यादा। इस h को ऊपर लेके गया, 1 बाई h बन गया। अब यहाँ पे फिर से CD फॉर्मूला लगा दो, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। साइन C माइनस साइन D क्या होगा? 2 cos C प्लस D, मतलब x प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, मतलब x माइनस h,
ये दोनों माइनस करोगे तो ये ऐसे है, तो ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। होल डिवाइड बाय 2 अगेन, और पूरे की डिवाइड में आपके पास क्या है, आपके पास है सर h इंटू साइन ऑफ x प्लस एच, और फिर आपके पास लास्ट में है साइन ऑफ x, ठीक है। लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। सिंपल, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। इस x से x कैंसिल आउट, आपके पास साइन माइनस एच बाई 2 बचा। तो अब फिर से मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इस माइनस को मैंने बाहर निकाला और इसको मैंने इसके आगे लिख दिया, ठीक है। साइन h बाई 2, यहाँ पे h है, इस 2 को ले जाओ नीचे तो ये हो जाएगा h बाई 2। तो ये साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 क्या हुआ, 1। बाकी सब में लिमिट अप्लाई करो, ये 0, 2x बाई 2 क्या बन जाएगा, cos x। सिंपल, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे 0 रखोगे, ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन x, और एक चीज आप भूल गए, ये वाला नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे। अब cos बाई साइन क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस साइन एज इट इज, ये होता है cot x, और 1 बाई साइन क्या होता है, cos x, तो आपने लिख दिया इसको cosec x, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, दैट्स योर चॉइस। सो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला वी हैव। ओके, सो सिंपल आई थिंक। तो इन फॉर्मूलों को अगर आपने अच्छे से देख लिया और एक एक बार भी ड्राइव कर लिया तो आई थिंक ये फॉर्मूले आपका वेरी बोलने वाले, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज थे। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इन फॉर्मूलों को एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। इनका डेरिवेशन एक बार करके देख लेना। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या बात करने वाले हैं कि सेम फॉर्मूलेज हमारे पास होंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है सॉल्व करने की, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। और अगर कोई भी डाउट हो, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।